कि आप कैसे गई थी न्यूज़ीलैंड और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे आपको, और कौन से वीज़े पर गई थी आप। तो आज इस वीडियो में सब शेयर करूँगी। क्या हुआ था, निकाह भी हमारा ऑनलाइन हुआ था और बस वो 1 मंथ ही रहे थे, उसके बाद वो वापस चले गए थे। वो वीज़ा था मेरा विज़िट वीज़ा। ये तो हमारी शादी को बस 1 मंथ हुआ था, तो ये फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान चली गई और सारी जो चैट मेरी वो सारी चैट कर ली और हमारी जो है रिलेशनशिप इस तरह ना स्ट्रॉन्ग बन गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि मुझे काफ़ी लड़कियों ने मैसेजेस किए थे कि आप ही प्लीज़ आप अपने बारे में और अपने वीज़ा जर्नी के बारे में हमें बताएं कि आप कैसे गई थी न्यूज़ीलैंड और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे आपको, और कौन से वीज़े पर गई थी आप। तो आज इस वीडियो में सब शेयर करूँगी और भी पूछते हैं, पर्सनल मैसेजेस भी बहुत करते हैं, आपकी शादी कैसे हुई, कब हुई और अपनी स्टोरी बताएं, दिस एंड दैट। तो उस बारे में जो है वहीद और मैं इकट्ठे कभी बैठ के बात करेंगे डिटेल से, तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट आज की जो वीडियो है इसमें मैं अपनी वीज़ा डिटेल शेयर करूँगी कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, मेरा वीज़ा कब लगा था और मैं पहले कौन से वीज़े पर थी और अब मैं कौन से वीज़े पर हूँ और सब कुछ। तो वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखनी है। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं बैकग्राउंड में जाती हूँ, अपनी शादी के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हमारा निकाह हुआ था, निकाह भी हमारा ऑनलाइन हुआ था और हाँ, उसके बाद मेरे जो हस्बैंड है वो 7-8 मंथ के बाद शादी के लिए पाकिस्तान आए थे। जब पाकिस्तान आए थे और 1 मंथ के लिए आए थे और हमारी शादी हो गई थी और बस वो 1 मंथ ही रहे थे, उसके बाद वो वापस चले गए थे। तो उसके 1 मंथ के बाद हमारा जो प्रोसीजर है स्टार्ट हुआ था। मैंने अपने थोड़े थोड़े डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए थे, छोटी छोटी चीज़ें, आईडी कार्ड और सब कुछ बनवा लिया था मैंने। और फिर 7-8 मंथ ना मेरा वीज़ा आने में लग गया था। बट जो मेरा वीज़ा था ना, वो वीज़ा था मेरा विज़िट वीज़ा सबसे पहले, क्योंकि 1 मंथ की हमारी शादी में कोना 1 मंथ हुआ था और हर जो है इमिग्रेशन के हर इमिग्रेशन के अपने रूल्स होते हैं और हर मुल्क के अलग अलग प्रोसीजर होता है और सब कुछ, वीज़ा डिटेल अलग होती है और सब कुछ। पर यहाँ का ये था कि हमारा जो रिलेशनशिप है ना वो ऑलमोस्ट ना 3 मंथ का होना चाहिए। तो हमारी शादी को बस 1 मंथ हुआ था, तो ये प्रॉब्लम थी हमारे लिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने सोचा कि सबसे पहले ना विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमारी चर्च चाहिए थी। तो जितना टाइम हमने स्पेंड किया था आपस में, मतलब उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। 6 महीने की जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी और सारी जो चैट मेरी वो सारी चाहिए थी वहीद और मेरी, और वीडियो कॉल हम करते थे उसके स्क्रीनशॉट्स चाहिए थे। फिर वो थोड़ा थोड़ा कर करके ना हमने तकरीबन 7-8 मंथ हमें लगे और हमने सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली और हमारी जो है रिलेशनशिप इस तरह ना स्ट्रॉन्ग बन गया। फिर हमने डेट वाइज चैट भी जो है ना डेट वाइज शो करनी है कि इस मंथ से लेकर इस मंथ तक हमारी चैट हुई है। वीडियो कॉल्स, कॉल लॉग्स जितने भी हैं सब वो हमने जो है एक रिलेशनशिप पूरा लेटर जैसे बनता है ना, जिसमें सबसे पहले डिटेल बताते हैं कि इस टाइम हमारी शादी हुई थी, ये फंक्शन हुए थे हमारे, और ये हमारी जो है रिलेशनशिप की पूरी पूरी लिस्ट बना के हमने ना उनको दे दी थी कि वाकई में हमारा ओरिजिनल जेन्युइन रिलेशनशिप है, हमारी शादी हो चुकी है। फिर मैं इधर आई थी विज़िट वीज़ा पे और फिर हम लोग 3 मंथ रहे। 3 मंथ नहीं, 3 मंथ का वीज़ा था मेरा। फिर उसके बाद हमने दोबारा से जो है अप्लाई कर दिया था जब मैं इधर ही थी, तो दोबारा से अप्लाई किया था। तो मेरा ना ऑलमोस्ट 6 मंथ का, सॉरी 6 मंथ का पहले था, फिर 3 मंथ का, फिर मतलब 9 मंथ मैं यहाँ पे हस्बैंड के पास रहकर और फिर गई थी। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान चली गई और यहाँ पे भी काफ़ी सारी हमने मेमोरीज इकट्ठी कर ली थी, टाइम स्पेंड किया था, हम घूमने गए थे, हर जगह देखी मैंने, बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैंने मिस किया था फैमिली को, आपको पता है जो एकदम से निकल के आता है इंसान उसके लिए कैसा होता है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा बहुत फील हुआ, मुझे मम्मा की याद आती थी। बट फिर उसके बाद 7-8 मंथ मैं फैमिली के बगैर हस्बैंड के साथ इधर रही, हमने सही इंजॉय किया, घूमे फिरे। फिर उसके बाद मेरा जाने का टाइम हो गया।
अच्छा, जाने का तो मेरा दिल नहीं था, बट आपको पता है जाना पड़ता है। ऑब्वियसली मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया था, फिर मैं वापस चली गई थी। सबको यही लग रहा था कि अब शायद ये दोबारा जाएगी, नहीं जाएगी, मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बंदा बहुत ज़्यादा जो है ना बर्दाश्त करता है। और आपको हौसला रखना पड़ता है। शादी से पहले भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बातें थी, उस पर भी मैं कभी डिटेल में बात करूँगी, क्या क्या मैंने फेस किया शादी से पहले, शादी के बाद, और क्या क्या सुनती थी। अब जो है मैं इग्नोर करती हूँ बिल्कुल, कोई भी कुछ बोलता रहे। पहले मैं बिल्कुल भी इस तरह नहीं होती थी। पहले मुझे कोई कुछ भी बोलता था ना, या तो कुछ भी मतलब पीठ पीछे भी बोल देता था, तो मुझ तक तो कोई ना कोई बात आ जाती थी। उस टाइम भी मैं बहुत ज़्यादा फील करती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता 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 ना रियलाइज़ होने लगा कि यार छोड़ो, इग्नोर करने से ही कुछ होगा, क्योंकि जब तक आप इग्नोर करना नहीं सीखोगे ना, आपको ये दुनिया जीने नहीं देगी। तो फिर बस फिर हम भी बन गए दुनिया की तरह डीठ, और सब कुछ इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। बस अब जो है अब ठीक हूँ मैं। इग्नोर करने से ना इंसान ठीक रहता है, और जब तक आप इग्नोर करना सीखोगे नहीं ना, आप जो है अपने गोल्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे। आप हमेशा दूसरों के ये करूँ वो क्या कहेंगे, मैं ये करूँगी तो वो क्या कहेंगे, तो इस तरह नहीं सोचना चाहिए। जो आपका दिल करता है आप वो करें, ये आपकी लाइफ है, ठीक है। कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और क्या पूछा था, एक मिनट में देखती हूँ कमेंट्स। हाँ जी, तो मुझसे किसी ने पूछा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे। चैट्स वगैरह के बारे में तो मैंने बताया था, जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना, वो आपको मैं स्क्रीन पे भी शो करती हूँ, और आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन से जो है क्या, और किस किस तरह किस वीज़े के लिए जो है स्पाउस, स्पेशली ये स्पाउस के वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे। तो बस स्क्रीन पर देखें आप। अच्छा, रिलेशनशिप प्रूफ के लिए ना ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो मैं बताने लगी हूँ। अगर आप स्पाउस वीज़ा प्लान कर रहे हो तो रिलेशनशिप के प्रूफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि निकाहनामा, मैरिज सर्टिफिकेट, वेडिंग पिक्चर्स, फैमिली पिक्चर्स, जो आपकी वेडिंग में फैमिली पिक्चर्स होती है ना वो वाली, और उसके अलावा हस्बैंड और वाइफ की चैट्स, वीडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स, और जो कॉल लॉग्स होती हैं, ऑडियो वीडियो कॉल, ठीक है, साइट पे कॉल लॉग्स की स्क्रीनशॉट्स, मतलब कब से कब तक आपकी जो है बात होती है, और कब कब से बात हो रही है, सारी ये एक एक चीज़ आपने ना संभाल के रखनी होती है। अच्छा, अगर आप कहीं शादी के बाद ट्रैवल प्लान करते हो तो ट्रैवल टिकट्स, ठीक है, और बोर्डिंग पासेस, और पासपोर्ट स्टैम्प्स वगैरह, और अगर कहीं बाहर घूमने जाते हो, जैसे आप उम्रे के लिए चले जाते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं, और पासपोर्ट ये स्टैम्प्स, और साथ में पिक्चर्स, ठीक है, और जहाँ जहाँ भी आप जाते हो, ठीक है, जॉइंट जॉइंट अकाउंट की सारी बैंक डिटेल भी हैं, ठीक है, और जॉइंट डॉक्यूमेंट्स अगर अवेलेबल हो तो हाँ जी वो भी, साथ रहने के प्रूफ्स अगर हैं तो वो भी सब कुछ ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये एक एक चीज़ आपने जो है ना संभाल के रखनी है। अच्छा, हर केस ना डिफरेंट होता है, ठीक है, और उसके लिए ना जो आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो ज़रूरी होते हैं। वैलिड पासपोर्ट हो गया, मैरिज डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो रिलेशनशिप प्रूफ्स जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, रिलेशनशिप को प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, और फ़ोटोज़ जो हैं, और उसके अलावा पुलिस सर्टिफिकेट, हाँ जी, मेडिकल, और स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें मैंने शो कर दी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, और मैंने भी ये सारी चीज़ें इकट्ठे करते करते काफ़ी टाइम लगा दिया था, और मुझे टेंशन रहती थी कि मैंने ये चीज़ भी कलेक्ट करनी है अपनी, ये चीज़ भी कलेक्ट करनी है, तो मुझे हर टाइम उस प्रोसीजर में ना टेंशन लगी रहती थी। हाँ जी, और उसके अलावा रूल्स भी चेंज होते रहते हैं, तो आपने इसकी वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके चेक करना होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट। वैसे तो यही डॉक्यूमेंट्स थे जब मैं आई थी, और अब शायद चेंज हो गया हो कुछ रूल्स वगैरह, तो वो पता नहीं है, तो आप वेबसाइट पे भी जाके इमिग्रेशन के देख सकते हैं। उसके अलावा ये सारा प्रोसीजर हो गया, फिर मुझे यही टेंशन लगी रहती थी। अप्लाई भी हो गया, ओके, वीज़ा कब आएगा, वीज़ा कब आएगा, और सोते जागते ईमेल्स चेक करना, हस्बैंड से पूछना, तो वो बोलते थे आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। और विज़िट वीज़ा जो था, हाँ, उस पर तो टाइम लगा था। जब फर्स्ट टाइम मेरा वीज़ा अप्लाई हुआ ना, उस पर टाइम लगा था, 3 मंथ ऑलमोस्ट लगे थे।
और उस टाइम ना ये भी साथ मतलब काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। आपको पता है एक लड़की को कि हस्बैंड जो है इसको शादी करके चला गया है, तो इसने नहीं जाना, शायद वो वीज़ा अप्लाई नहीं करेगा, बस इसको मतलब यहीं पे ही, मतलब काफ़ी सारी बातें, अपनों की भी गैरों की भी बहुत बातें जो है ना उस टाइम पे मैंने सुनी थी। काफ़ी कुछ मैंने जो है बर्दाश्त किया था। और हाँ जी, हमारा माशरा ही ऐसा है, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी वजह से मैं आपको कहती हूँ कि इग्नोर करना सीख जाएं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बस फिर उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा आया, फिर मैं इधर आई और हमने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं 9 मंथ के बाद फिर चली गई। फिर मेरा वीज़ा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था, उसमें भी 3 मंथ लगे थे, ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ लगे थे। फिर उसके बाद फिर मैं स्पाउस वीज़ा पे अल्हम्दुलिल्लाह आ गई थी। अभी मैं स्पाउस वीज़ा पे हूँ, पहले मैं विज़िट पे थी और अभी जो हूँ ना मैं स्पाउस वीज़ा पे हूँ। और हम दोनों माशाल्लाह से हैप्पीली रहते हैं, आपको पता है। और मैं कुछ करती नहीं हूँ, जॉब नहीं करती, और यहाँ पे फैमिली भी नहीं है, अकेले रह रहे हैं। काफ़ी पूछते हैं मुझसे कि आप अकेली रहती है, तो हाँ जी मैं अकेली रहती हूँ। तो जब हस्बैंड काम पे चले जाते हैं तो फिर मैं अकेली होती हूँ, और इसलिए फिर मैंने अपनी जो है ये अकेलापन ख़त्म करने के लिए व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, आप लोगों से बातें करना स्टार्ट कर दिया। और अब माशाल्लाह से मेरे 500 भी सब्सक्राइबर्स जो हैं होने वाले हैं। और जो जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और मैं डेली व्लॉग, मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं ना अपना जो है डेली व्लॉग अपलोड किया करूँ। तो ऑलमोस्ट अब मुझे 2 से 3 वीक हो चुके हैं और मैं डेली व्लॉग जो है अपना पोस्ट कर रही हूँ। नज़र ना लगे, इसी तरह मैं पोस्ट करती रहूँ और जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉचिंग आवर्स कंप्लीट हो जाए तो मुझे और क्या ही चाहिए। और उसके अलावा आपने जो भी मुझसे पूछना हो पूछ सकते, मैं उस पर भी वीडियो बना दिया करूँगी आप लोगों के लिए। हाँ जी, तो हाँ, तो किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि आपकी शादी को मेरी शादी को माशाल्लाह से दूसरा साल है, अगस्त में जो है 2 साल हो जाएंगे, दूसरा साल कंप्लीट हो जाएगा। निकाह को ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे और शादी को जो है 2 साल। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि आपका बेबी नहीं हुआ अभी तक, तो बेबी कब होगा। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के को ये कहना चाहूँगी कि हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से टाइम दिया है, ठीक है, अपना क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं। और जब हमें लगेगा कि हमें अब बेबी चाहिए तो वो भी आ जाएगा। तो इस पे प्लीज़ ज़्यादा क्वेश्चंस ना किया करें, आ जाएगा इंशाल्लाह। हमारी शादी हो चुकी है, हम हैप्पीली रह रहे हैं। ये तो नहीं ना कि अब एक दूसरे को अच्छे से समझे ना, बच्चे आ जाएं और कल को फिर क्या होता है, आजकल जो हो रहा है आपको पता है, डाइवोर्स हो रहे हैं और बच्चों की भी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो अल्लाह ना करे कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन इसलिए हमने एक दूसरे को अच्छे से टाइम दिया। और अब अल्लाह खैर करेगा, बेबी भी आ जाएगा, वो भी आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि हमारा बेबी आ चुका है, ठीक है, इसकी आप टेंशन ना लें। और क्या सवाल था, वेट में चेक करती हूँ। हाँ जी, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आप इस छोटे से अपार्टमेंट का कितना पे करते हैं। तो पाकिस्तानी हिसाब से बता रही हूँ, 3.5 जो है मंथली, 3.5 से 4.5। और अभी तो मैंने बिल्स भी नहीं बताए, काउंट नहीं किए, वो हस्बैंड को ज़्यादा पता है, उस बारे में मुझे नहीं पता। मुझे बस इसका पता है कि कितना रेंट है। और उसके अलावा हस्बैंड की कार का भी जो है अलग से एक्सपेंस होता है, तो वो भी सारी डिटेल में कभी हस्बैंड के साथ बैठ के उनको बोलूँगी, तो हम डिटेल में वीडियो बना के वो भी शेयर करेंगे। और यहाँ पे ये जो इस रूम में, ये छोटा सा रूम है, ठीक है, अपार्टमेंट छोटा सा है और इसमें हर चीज़ है, टीवी से लेकर मतलब जो जो ज़रूरत की चीज़ होती है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है यहाँ पे। और जितनी कमाई है और उतने खर्चे भी होते हैं, सही उसी जगह पे जिस तरह आप कमा रहे हैं वहाँ के खर्चे भी उसी तरह ही निकल जाते हैं। आपकी कमाई वहीं पे लग जाती है, वहीं पे कमाओ और वहीं पे लगाओ। और बाकी मुझसे किसी ने पूछा था कि आप जॉब करती है, तो मैं जॉब बिल्कुल भी नहीं करती। अगर मैं जॉब करती होती तो डेली व्लॉग थोड़ी आ रहे होते। तो मैं घर में ही रहती हूँ, व्लॉगिंग वगैरह कभी कभार जो है घर पे मैं बोर हो जाती थी बहुत ज़्यादा, मैं टीवी देखती रहती थी, कब तक मैं टीवी देखूँ, कब तक मैं मोबाइल देखूँ। पाकिस्तान और यहाँ का जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, यहाँ पे जो है सुबह के 7-8 बजते हैं, तो पाकिस्तान में
12-1 का टाइम होता है, तो उस टाइम घर में सब सो रहे होते हैं। और जब यहाँ पे 4 बजती है, आपको पता है सारे जो है पाकिस्तान में लेट उठते हैं, तो वहाँ पे 9-10 का टाइम होता है ऑलमोस्ट, तो सब उठे हुए होते हैं, तो तब बात करते हैं। तो सारा दिन जो है उतनी देर में मेरे हस्बैंड ने आ जाना होता है, तो मैं बोर होती हूँ। फिर इस वजह से मैंने सोचा कि अपनी बोरियत दूर करने के लिए मैं स्ट्रगल कर लूँ थोड़ा सा यूट्यूब पे, और बहुत अच्छा हो जाएगा अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी और मैं अपना टाइम पास भी कर लिया करूँगी। बस उसके अलावा आपने जो जो पूछना मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अब इस वीडियो में भी मुझे नहीं पता कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया या नहीं किया, लेकिन जिस तरह मुझे मेरे माइंड में था, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कोई यहाँ वो लॉयर नहीं हूँ कि मुझे हर डिटेल का पता हो, ठीक है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने वो शेयर किया आप लोगों से। उसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।